नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आई होप हमारे सारे शेयर भाई बहन बिल्कुल ही बढ़िया होंगे। तो अगर आपने वीडियो पे क्लिक करा है, आई थिंक आप कंफ्यूज हैं सोनेट एचटी के और फ्रॉन्क्स डेल्टा प्लस के बिटवीन। और मैंने भी इस वीडियो को बनाने के लिए इसलिए सोचा क्योंकि इन जो दोनों कारों की पॉपुलैरिटी है और जो इनका प्राइस है काफ़ी क्लोज है। आई थिंक 20-30 हज़ार रुपये का डिफरेंस है दोनों कार्स में। 10 लाख के अराउंड आपको पड़ती है ऑन रोड। तो इस वीडियो के थ्रू हम डिसाइड कर लेंगे कि कौन सी कार आपको लेनी चाहिए। हमारे किसी भी भाई का मेहनत का पैसा कहीं गलत जगह तो नहीं जा रहा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। और चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो वीडियो कुछ इस तरह से चलेगी। सबसे पहले हम इसके सारे ना फीचर्स चेक कर लेंगे, है ना। मैं अपना जो वर्डिक्ट है, जो अपना डिसीजन है, पर्सनल ओपिनियन लास्ट में रखूंगा। पहले हम सब कुछ चेक कर लेते हैं कि कौन सी कंपनी आपको क्या दे रही है, कि कार के वेरिएंट के हिसाब से आपको क्या मिल रहा है, ताकि आपको अपनी नीड्स समझ में आ जाए। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। सो यहाँ आपको दिख रहा होगा गाइज, मैंने इन दोनों कार के जो मेन डिफरेंसेस हैं सबसे प्राइम उनको यहाँ पर लिख लिया है आपको दिखाने के लिए। दोनों ही कार का जो प्राइस है ऑन रोड जो है 10 लाख के आसपास पड़ता है। 20 हज़ार रुपये का फर्क पड़ता है आपको। सोनेट थोड़ी महंगी पड़ती है। इंजन दोनों ही कार में आपको सेम मिल रहा है, 1200 सीसी का 4 सिलेंडर इंजन। अगर आप चाहें तो सोनेट में आपको 1.5 भी मिल सकता है, पर उसके लिए इसका रेट जो है 1.5-2 लाख रुपए ऊपर चला जाएगा। तो वो आप देख लेना अगर आपको वहां जाने की रिक्वायरमेंट हो तो। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे फ्रॉन्क्स में 1.5 तो नहीं मिलता है, पर वहां आपको फ्रॉन्क्स टर्बो इंजन प्रोवाइड कर देती है। और टर्बो IMT का ऑप्शन आपको सोनेट में भी मिल जाता है। तो टर्बो की तरफ जाना चाहे तो दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। अगर वापस आए इस नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन में, तो 82 bhp आपको सोनेट में मिल रही है और 115 का न्यूटन मीटर टॉर्क मिल रहा है यहाँ पे। कंपैरेटिवली 89 bhp आपको फ्रॉन्क्स में मिल रही है और 113 का आपको न्यूटन मीटर टॉर्क मिल रहा है। सो जो bhp होती है वो आपकी पावर होती है, और जो आपका टॉर्क होता है उसको आप कह सकते हो कि कार पिकअप जल्दी लेती है। तो इतना मेजर में नहीं बोलूंगा, यहाँ पर माइनर है। और दोनों ही कार जो है BS6 फेज 2 इंजन हैं, तो कोई इश्यूज नहीं आने वाले। यहाँ पर अगर हम कार के डायमेंशंस की बात करें, दोनों की लेंथ बराबर ही है दोस्तों, है ना। कोई किसी से कम या ज्यादा नहीं है। विड्थ में यहाँ पे जो है सोनेट थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। बहुत ज्यादा फर्क मैं इसको नहीं मानता, पर ऑन पेपर यहाँ पे जीत गई है सोनेट। और अगर मैं हाइट की बात करूं तो देखो यहाँ पर हाइट काफी ज्यादा डिफरेंस है, ये तो मानना पड़ेगा। 1642 वर्सेस 1550। तो मैं बोलूंगा अराउंड 1 उंगली का डिफरेंस यहाँ पर आएगा। तो ये दिखने में पता चलता है कि हाँ भाई ऊंची है कार। और प्लस जब आपको सोनेट में रूफ रेल मिल जाते हैं ना, तो उसके बाद तो भाई ये और भी ऊंची लगने लग जाती है। दोनों ही कार का जो व्हील बेस है वो भी सेम है। तो एट लास्ट मैं बोलूंगा कि डायमेंशंस की अगर बात करें, देखो अगर आप दिखने में बड़ी कार चाहते हो, ये आपके लिए प्राइम फैक्टर है, तो आप सोनेट की तरफ जाना, ठीक है। और मेरे किसी भी एक पॉइंट को आप अपना फाइनल डिसीजन मत बनाना, सारे डिस्कस कर लेते हैं। तब एंड में आप चाहे पेन पेपर लेके लिख लो, चाहे पेन पेपर आप ले आओ पॉज करके, कि मेरे को डायमेंशंस में कॉम्प्रोमाइज करना है कि नहीं करना है। अभी तक हमने इंजन की ही बात करी है, इंजन तो सेम ही है दोनों का तकरीबन। यहाँ पर हाइट में ऊंची और बड़ी थोड़ी सी सोनेट आपको लगेगी, फ्रॉन्क्स आपको नॉर्मल हैचबैक कार लगेगी। अगर हम कार के AC की बात करें तो यहाँ पर आपको मैनुअल AC मिलता है सोनेट HTK में, और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है डेल्टा प्लस में। ये ना थोड़ी सी प्रीमियमनेस ऐड करता है कार के इंटीरियर में, जो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल होता है। पर यूसेज वाइज दोनों का काम एक ही है। लाइक आपको कूलिंग तो मिल ही रही है, एक तरफ आपको मैनुअल करनी है, एक तरफ आपको ऑटोमेटिक मिल रही है। तो ये आप देख लेना कि आप क्या चाहते हो, ये भी फीचर आपके लिए कितना मैटर करता है। पीछे आपको रियर AC वेंट्स मिल रहे हैं सोनेट में, एक इंपॉर्टेंट फीचर है पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए, मैं मानूंगा। और फ्रॉन्क्स डेल्टा प्लस में नहीं मिल रहे हैं रियर AC वेंट, जो पीछे की सीट के बीच में लगा होता है। ग्राउंड क्लियरेंस भाई बहुत ज्यादा मेजर रोल यहाँ पे प्ले करती है। 205 mm सोनेट की है और 190 डेल्टा प्लस की है अपनी फ्रॉन्क्स की। तो काफी ज्यादा 15 mm का डिफरेंस काफी होता है यार ग्राउंड क्लियरेंस में। तो अगर आप किसी ऐसे एरिया में रहते हो जहां पर काफी पथरीले रोड, खड्डे वड्डे ये सब है, तो वहां पर ग्राउंड क्लियरेंस आपको काम आती है, हाइट अच्छी हो जाती है कार की वहां पे। पर अगर हम 190 mm की बात करें, ये भी मैं कम नहीं बोलूंगा, ठीक है। I mean, इतनी ज्यादा नहीं है, पर पुरानी कार्स के हिसाब से अगर आपको ऐसी कार चला रहे थे, वैगन आर, बलिनो i20, तो इसके हिसाब से तो काफी अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस हो जाती है ये भी। नेक्स्ट पॉइंट पे सीट हाइट एडजस्टमेंट मिलता है आपको। ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट फीचर मानता हूँ। फ्रॉन्क्स की बहुत बड़ी गलती है, ये नहीं दे रही फ्रॉन्क्स यहाँ पे, मारुति का एक फॉल्ट है ये। भाई अगर किसी को अपनी हाइट ऊपर करनी हो ना सीट के ड्राइवर साइड की, तो थोड़ी सी SUV टाइप फील आ जाती है, आप ऊपर को चले जाते हो। ये फीचर आपको HTK में मिल रहा है और ये आपको फ्रॉन्क्स में नहीं मिल रहा। बूट स्पेस की अगर हम बात करें तो भाई बहुत ज्यादा डिफरेंस है। 385 लीटर बहुत ज्यादा है, और 308 के हिसाब से सीधा 75 के अराउंड यहाँ पे डिफरेंस आ गया लीटर का। 75 लीटर बहुत होता है। आप इमेजिन करो घर में जो पानी की बोतल आती है ना, वो 20 लीटर की होती है, यानी कि वो 4 बोतल आप और रख सकते हो ऐसी। अब खुद सोचो, सीधा एक लगेज बढ़ गया आपका। फ्यूल टैंक की बात करें तो 45 लीटर सोनेट में आ जाता है, 37 लीटर आपका फ्रॉन्क्स में आता है। यहाँ पर भी अगर आप सीधा सीधा देखोगे तो 8 लीटर का फर्क आ जाता है। मैं इसको कोई डील ब्रेकिंग तो नहीं मानता, पर कुछ लोग जो हाईवे पर जाना पसंद करते हैं, तो थोड़ा एक्स्ट्रा पेट्रोल आप यहाँ डलवा सकते हो, तो उससे एक्स्ट्रा माइलेज आपको मिल जाती है। एक्स्ट्रा माइलेज लाइक ओवरऑल माइलेज नहीं बढ़ती, थोड़ा चल जाएगी कार और आपकी। अगर आप व्हील्स देखोगे ना, तो इस बार बहुत दिमाग लगाया है भाई किया ने क्या, अगर आपको एलॉय नहीं दी है, पर स्टील के ऊपर ना ऐसा डिजाइनर प्लेट लगाई है, वो दिखने में एलॉय ही लगती है। आप बता ही नहीं पाओगे कि एलॉय है या नहीं।
मैं भी जब अभी शोरूम गया था कल तो मैं हैरान हुआ था देखे, वो वीडियो भी डली हुई है चैनल पे, आप जाके देख सकते हो। तो ये मेजर डिफरेंस आता है। एलॉय जो है थोड़ा एरोडायनामिक कार का काफी इंप्रूव कर देते हैं, ड्राइविंग साइड में थोड़ा सा और कंफर्ट बढ़ाता है। इतना प्राइम डिफरेंस तो नहीं आता है, बट यस दैट डेफिनेटली एड्स सम ऑफ डिफरेंस। दोनों ही कार में जो टायर का साइज है R16 ही मिलता है, तो वहाँ कोई इशू नहीं है। यहाँ पर अगर हम एयर बैग की बात करें ना भाई, तो जो एयर बैग है यहाँ पे आपको सोनेट में 6 मिलते हैं और फ्रॉन्क्स में आपको 2 मिलते हैं। ये भी गलत बात है, क्योंकि अब Hyundai भी ना 6 बेस मॉडल से ही दे रही है, तो ये मारुति को करना पड़ेगा भाई। अगर हम बात करें ना कार की बिल्ड क्वालिटी की, मैंने कल भी अपनी वीडियो में कहा था मुझे सोनेट की बिल्ड बहुत अच्छी नहीं लगती। अराउंड 3 स्टार ही मुझे लगती है, क्योंकि सेल्टोस की भी 3 है ग्लोबल एनकैप और कैरेंस की भी 3 है ग्लोबल एनकैप। यहाँ पर अगर भाई सिर्फ और सिर्फ किया ने जिस दिन अपनी बिल्ड इंप्रूव कर ली ना भाई, मैं बता रहा हूँ टाटा मारुति सब खतरे में पड़ सकते हैं बहुत ही ज्यादा। और यहाँ पर शायद इसी बात का फायदा उठाकर मारुति ने 2 दी हुई है, क्योंकि जो फ्रॉन्क्स की बिल्ड है मैंने पर्सनली चेक करी हुई है, काफी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है उसकी। तो यार बिल्ड बहुत मेजर रोल प्ले करती है। एयर बैग का क्या होता है ना, एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन होता है, खुले नहीं खुले राम भरोसे है, पर इसी चक्कर में ना टाटा आपको बेस्ट बिल्ड देती है। टाटा इस लाइक मुझे तो भाई रिस्क मांगता ही नहीं है बिल्कुल भी, तो ये आप थोड़ा सा देख लेना। नेक्स्ट फीचर आता है TPMS। मैं इसे बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूँ कि आप बैठे बैठे ना अपनी कार में चारों टायरों का प्रेशर देख सकते हो कि इसमें कम हवा है क्या है, क्योंकि हवा से ना माइलेज इंपैक्ट होती है। कई बार कई नए ड्राइवर भाइयों को पता ही नहीं होता उनके किस टायर में कितनी हवा कम है, तो ऐसी चलती रहती है गाड़ी। तो ये आप देख लेना आपके लिए कितना मैटर करता है। आर्म रेस्ट दे दिया भाई यहाँ पर, ये एक बहुत प्यारा फीचर लगता है मुझे। आपके हैंड को ड्राइवर को आराम मिलता है, फ्रॉन्क्स में नहीं है। सन ग्लास होल्डर दे दिया भाई, ये तो यंगस्टरों के लिए इतना इंपॉर्टेंट फीचर है। ऊपर ही अपना सनग्लास रख लिया आपने। हालांकि ये कुछ फीचर्स ऐसे हैं, ये कार की ओवरऑल परफॉर्मेंस में मेजर तो नहीं कुछ डालते, पर काम आते हैं। रियर व्यू कैमरा जो है आपको यहाँ पर मिल जाता है सोनेट के अंदर। रियर व्यू कैमरा जो है आपको यहाँ पे सोनेट में मिल जाता है, वो आपको फ्रॉन्क्स में नहीं मिलता है। इंफोटेनमेंट सिस्टम की अगर हम बात करें, 8 इंचेस का मिलता है आपको सोनेट में, 7 इंचेस का डेल्टा मिलता है फ्रॉन्क्स में, तो इतना मेजर नहीं है, बट यस ऑन पेपर ये अच्छी बात है कि सोनेट ने बढ़िया दिया है। स्पीकर भाई 6 दे दिए यार सोनेट में, कमाल ही कर दिया। तो स्पीकर तो बराबर ही है दोनों कार में, पर 2 ट्विटर ऐड हो जाते हैं जो दोनों फ्रंट साइड डोर पे लगे होते हैं। और इंटीरियर्स की अगर हम बात करें तो मैंने पर्सनली चेक करी थी, सिंगल टोन इसमें मिलता है, तो थोड़ा सा ना काले काला सब नजर लगता है मुझे सोनेट के अंदर, पर अच्छा लगता है अपने हिसाब से, इसको ब्लैक पसंद है। और फ्रॉन्क्स में थोड़ा कलरफुल मिलता है, थोड़ा प्रीमियम ज्यादा लगता है मेरे को फ्रॉन्क्स का इंटीरियर। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ लाइट की, तो हैलोजन मिल रही है आपको सोनेट में, LED मिल रही है आपको डेल्टा में, फ्रंट और बैक दोनों ही। कैबिन लैम्प जो है फ्रंट में दिया हुआ है और बैक में भी दिया हुआ है सोनेट में, पर कंपैरेटिवली फ्रॉन्क्स में सिर्फ सेंटर में कैबिन लैम्प दिया हुआ है। सो अगर हम बात करें कंक्लूजन की कि करना क्या चाहिए, मैं आपको समझाना चाहूंगा कि सोनेट अभी आपको काफी एक्स्ट्रा फीचर्स दे रहा है। मैं इस बात की बहुत ज्यादा तारीफ करता हूँ, और उसका रीजन शायद ये है कि सोनेट अभी इतनी स्टैब्लिश नहीं है किया, तो आपको अभी कस्टमर ट्रैक करने के लिए वो काफी फीचर्स दे रहे हैं। पर कंपैरेटिवली आप ये भी सोच रहे होगे कि मारुति इतनी पुरानी होकर भी गलत क्यों कर रही है। मैं भी पर्सनली ये बिलीव करता हूँ कि मारुतियां थोड़ा सा गलत तो कर रही है, कुछ फीचर्स उनको देने चाहिए, पर आई थिंक वो ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि रिटर्न में आपको वो इतने सालों का ट्रस्ट, इतने सालों की ड्यूरेबिलिटी, या फिर हम कह सकते हैं ये कार थोड़ी सी स्ट्रांग बना दी, उसी चीज़ का बस घमंड है। सर्विस कम है, नेटवर्क ज़्यादा है शोरूम्स वगैरह का, है ना, ईजिली बिक जाती है कल को बेचनी हो तो, रीसेल वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर अभी किया नहीं जीत सकती है। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आपके जो भी डाउट्स हो कमेंट कर लेना, डिस्कस कर लेंगे वहाँ पे। तो मुझे लगता है यही मेजर डिफरेंसेस है, पर वक्त के साथ साथ मैं चाहूँगा कि मारुति भी अपनी कार में एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड करना शुरू करे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। बाकी अगर आप किया सोनेट के बारे में थोड़ा और भी जानना चाहते हो या फ्रॉन्क्स के बारे में, तो मेरे चैनल पे आपको काफ़ी ज़्यादा वीडियोस मिल जाएगी। सो आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।